आपको लगता है आप आजाद हो? आपको लगता है कि इस देश में एक आम आदमी अपनी मर्जी से जीता है? सच सुनना चाहते हो? सच ये है कि हमारी आजादी सिर्फ एक इल्यूजन है, एक भ्रम है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक आप क्या खाओगे, कितना इंटरनेट यूज करो, कौन से कपड़े पहनोगे, ये सब आप डिसाइड नहीं कर रहे। ये फैसले बड़े ग्लास टावर बोर्ड रूम्स में बैठे कुछ बिलियनर्स कर रहे हैं। आज हम उस सिस्टम को एक्सपोज करने वाले हैं जो आपकी जेब से हर रोज पैसे निकाल रहे हैं और आपको पता भी नहीं चल रहा। ये स्टोरी गवर्नमेंट की नहीं है, ये स्टोरी उस इनविजिबल डिक्टेटरशिप की है जिसमें देश की कुछ मेगा कंपनीज ने हमारे पूरे लाइफ साइकिल को कैप्चर कर लिया है। शुरुआत करते हैं आपके घर के बाथरूम से। आप डीमार्ट या किसी सुपरमार्केट में जाते हो, सामने शेल्फ पे 50 अलग अलग साबुन रखे रहते हैं, डव, पियर्स, लाइफबॉय, लेयर। आपको लगता है आपके पास चॉइस है, आप डिसाइड कर रहे हो। गलत। इनमें से ऑलमोस्ट सारे ब्रांड सिर्फ एक मेगा कॉर्पोरेशन ओन करती है, हिंदुस्तान यूनिलीवर। इसे इकोनॉमी की भाषा में मार्केट सेगमेंटेशन कहते हैं, लेकिन आम भाषा में इसे धोखा कहते हैं। इन्होंने मार्केट में ऐसी फेक कॉम्पिटिशन क्रिएट की है ताकि आप सस्ता साबुन खरीदो या महंगा, पैसा एक ही मालिक की जेब में जाए। और इसका सबसे बड़ा दुख पता क्या है? इन्होंने शेल्फ की इतनी स्पेस घेर ली है कि अगर कल कोई आम आदमी अपना छोटा इंडिपेंडेंट ब्रांड शुरू करना चाहे तो वो पहले दिन ही क्रश हो जाए। हमारे पास चॉइस नहीं है, हमें बस एक कॉर्पोरेट मैट्रिक्स में फंसा दिया गया है। आपको 10 मिनट में ज़ेप्टो या ब्लिंकिट से ग्रोसरीज मंगाना बड़ा अच्छा लगता है, राइट? एक बटन दबाए और मैगी घर पर, मैजिक। लेकिन इस मैजिक के पीछे खूनी खेल चल रहा है। ये क्विक कॉमर्स कंपनी शुरुआत में हजारों करोड़ का घाटा खाती है, इन्हें फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि इनके पीछे फॉरेन वेंचर कैपिटलिस्ट का पैसा है। इनका एक ही टारगेट है, पड़ोस के किराने अंकल को हमेशा के लिए खत्म करना। एक आम आदमी जो 30 साल से दुकान चला रहा है, वो इन बिलियनर्स के हजारों करोड़ के सामने कैसे टिकेगा? और जिस दिन वो किराना स्टोर बंद हो जाएगा, ट्रैक क्लोज हो जाएगा, फिर ये ऐप्स आपसे प्लेटफॉर्म फी, सर्ग फी, हैंडलिंग चार्जेस वसूलेगा, क्योंकि तब आपके पास लेने के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा। आपकी कन्वीनियंस कल आपसे डबल कीमत वसूलेगी। ये सिर्फ खाने पीने में नहीं हो रहा। याद है 5 साल पहले जब मार्केट में 10 मोबाइल नेटवर्क्स थे, फिर फ्री डेटा का लालच आया, हम सब खुश थे। आज क्या हुआ? मार्केट में सिर्फ 2 जाइंट्स बचे हैं, जियो और एयरटेल। उन्होंने एक साथ प्राइसेस हाइक कर दिए और गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि अगर उनको रोका तो देश का पूरा इंटरनेट ग्रिड बंद पड़ जाएगा। आसमान में देखो, इंडिगो के अलावा उड़ने के लिए बचा कौन है? किंगफिशर, जेट एयरवेज सब बर्बाद हो गए। अगर कल इंडिगो टिकट का दाम 3 गुना कर दे तो आपको देना पड़ेगा या फिर पैदल जाना पड़ेगा। और बात से बेसिक नीड्स की नहीं, हमारे ड्रीम्स और लाइफस्टाइल की भी है। सोचो, अगर आज एक 15-20 साल का यूथ अपना खुद का अफोर्डेबल स्ट्रीट वियर एक क्लॉथिंग ब्रांड स्टार्ट करना चाहे तो उसका क्या हाल होगा? वो कोशिश करेगा, लेकिन मॉल्स और हाई स्ट्रीट्स पर खड़े कॉर्पोरेट जाइंट्स जैसे टाटा, ज़ूडियो या रिलायंस ट्रेंड्स अपनी मैसिव सप्लाई का यूज करके कपड़े इतने सस्ते बेचते हैं कि नया इंडिपेंडेंट क्रिएटर सांस भी नहीं ले पाता। उनका स्केल इतना बड़ा है कि नए यूथ ब्रांड्स मार्केट में उतरने से पहले ही दम तोड़ देते हैं। तो आखिरी सवाल, क्या इंडिया पर कोई कंपनी राज करती है? लीगल आंसर है नहीं, हम एक डेमोक्रेसी है। लेकिन प्रैक्टिकल आंसर एक बार खुद से पूछो, जिस देश में आपका इंटरनेट, आपका खाना, आपके कपड़े, आपका सफर, सब कुछ चंद मोनोपोलीज कंट्रोल करती है, वहाँ आजाद कौन है? गवर्नमेंट देश चलाती जरूर है, लेकिन उन पॉलिसीज को डिक्टेटिव बिलियनर्स करते हैं, क्योंकि इनके बिना देश एक दिन भी नहीं चल सकता। ये नए जमाने का इंपीरियलिज्म है। इन्हें हम पर राज करने के लिए किसी फौज की जरूरत नहीं पड़ी, इन्होंने बस हमारी आदतों को खरीद। तो सोल्यूशन क्या है? क्या हम इन मोनोपोलीज के आगे घुटने टेक दे, सब कुछ बॉयकॉट कर दे? नहीं, हर मोनोपोली एक चीज से सबसे ज्यादा डरती है, एक आजाद दिमाग से। ये सिस्टम चाहता है कि आप सिर्फ एक कंज्यूमर बनकर रह जाओ, चुपचाप उनके 10 मिनट डिलीवरी का वेट करो, उनके महंगे पॉपकॉर्न खाओ और स्क्रीन स्क्रॉल करते रहो। उनका बिजनेस मॉडल आपके आलस और आपकी डिपेंडेंस पर चलता है। तो इस सब से बाहर कैसे निकले? इस मैट्रिक्स से एस्केप करने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो तरीका है क्रिएट करना। अगर आप यूथ हो तो इनके बनाए मैट्रिक्स में मत फंसो, अपना ऑल्टरनेटिव खुद बनाओ। अगर आपको दिख रहा है कि बड़े कॉर्पोरेट ब्रांड सिर्फ मास प्रोड्यूस कर रहे हैं और आम आदमी का फायदा उठा रहे हैं, तो अपना खुद का ब्रांड बनाओ, एक ऐसा इंडिपेंडेंट लेबल जो एक्चुअली आज के यूथ को समझता हो, जो उन्हें अफोर्डेबल प्राइस पर क्वालिटी दे। अपनी बॉडी को फिजिकली और मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाओ ताकि आप इस मेंटली ट्रेनिंग सिस्टम का सामना कर सको। सिर्फ कंज्यूम मत करो, बिल्ड करो। सिस्टम रिग्ड जरूर है, लेकिन जिस दिन इस देश के यूथ ने अपना खुद का रास्ता चुन लिया, उस दिन इन मोनोपोलीज का आखिरी चैप्टर शुरू हो जाए। कल सुबह जब आप उठोगे तो आपके पास चॉइस होगी, या तो वही मैट्रिक्स का हिस्सा बन जाना या फिर अपनी कहानी खुद लिखना। फैसला आपका है।